नारद जी पूछते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सनकादि महात्मा कि इस कथा से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं, बताने की कृपा करें। तो बताइए, कौन यो मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, कामी हैं, माता पिता का अपमान करने वाले हैं, जिन्होंने कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं है, ऐसे जीव भी एक बार भी, क्या बात, एक बार भी इस कथा को अगर हृदय से सुन ले तो वो भी पार हो जाते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं मैं। देखो, जब तक दृष्टांत नहीं होगा तब तक सिद्धांत हृदय को छुएगा नहीं, इसीलिए दृष्टांत देना आवश्यक है। आत्मदेव का दृष्टांत दे दी। तुंगभद्रा नदी का वो तट, और उस तट पर ग्राम है, ग्राम में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता है। उसकी एक पत्नी है, नाम क्या है? धुंधली। अब देखिए, तुंगभद्रा नदी कहीं कोई और नहीं, यही मानव का शरीर है। और हमारी जो आत्मा है, जिसने अपनी आत्मा को देव बना लिया हो सत्कर्म करके, धर्म करके, वही उसी की आत्मा आत्मदेव बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा। अब धुंधली कौन है? क्रोध करने वाली, कपट करने वाली, ईर्ष्या करने वाली और तर्क कुतर्क करने वाली, चलाईमान। ये जो हमारी कुतर्क बुद्धि है ना, यही है धुंधली। परंतु अब इस बुद्धि का आत्मा से विवाह तो हो गया, परंतु अब विवेक जब तक नहीं आएगा तब तक इनके यहाँ कोई संतान आने वाली नहीं है। जैसे कि हनुमान जी के पास अब विवेक को जागृत करना पड़ेगा। और विवेक जागृत कब होगा? जैसे हनुमान जी के पास तो बल बहुत था, शक्ति बहुत थी, लेकिन वो बल जागृत नहीं हो सका। कब तक? जब तक जामवंत जी ने बल को याद नहीं दिलाया। और बल कैसे याद आएगा? ऐसे नहीं याद आएगा कि आप कथा में बैठे, बगल वाले ने कहा चलो ना, अब वही भगवान आने वाले हो, भगवान ने कहा अच्छा गए, हम भी चले। और जैसे ही भगवान चले ना, तो फिर भगवान जब पलटते हैं तो वो दूरी जन्मों की बन जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से कथा में बैठो, कहीं भी बैठो। हमारी कथा मतलब हमारे मुखार बिंदु द्वारा जो कथा गाई जा रही है या कि किसी और के द्वारा भी गाई जाए, कहीं भी कथा में बैठो, एक क्षण को भी इधर उधर निरर्थक मत गंवाना। इधर उधर के व्यर्थ प्रपंच तो हम बहुत करते आ रहे हैं। इस कुछ दिनों में मैंने इतनी कुछ बातें देखी कि मुझे लगता है अपना एक भी क्षण अब निरर्थक जाना नहीं चाहिए। न जाने कब हमारा कौन सा क्षण आखिरी हो जाए और हमें मृत्यु को आलिंगन करना पड़े, गले लगाना पड़े। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर ले कि ध्रुव की तरह मृत्यु के शीश पर पांव रख करके आगे बढ़ जाएं। क्यों मृत्यु हमारा आलिंगन करे, हम मृत्यु को भी झुका देना, ऐसा कुछ कर जाए। और तब कहते हैं आत्मदेव जी के पास में सब कुछ है, परंतु आत्मदेव एक बार बड़े दुखी हुए, क्योंकि सब कुछ होने के बाद में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और धिक कुलम प्रजा, धिक कुलम संतति बिना, जिस कुल में, जिस वंश में संतति नहीं है, संतान नहीं है, धिक्कार है। आत्मदेव कह रहे हैं क्या करूं? सब घर बार छोड़ करके जंगल में निकल गए, वन में चले गए और वहां जाकर के प्राण त्याग कर दूंगा, ऐसा संकल्प करके गए हैं। बैठे कि वहां एक संत का आगमन हो गया। और जब वो संत आए, उन्होंने देखा, कारण पूछा, और आत्मदेव को लगा कहीं भगवान ने कृपा करके इन्हें भेजा तो नहीं है। कारण बता दिया, और जो ही कारण बताया तो कहने लगे महाराज अब ऐसी कृपा करो, आप मिल गए हो तो कृपा का वरद हस्त करो और हमारे संतान हो जाए। एक संत ने एक बात लिखी, उस महात्मा ने आत्मदेव को कहा
भगवान ने तुमको संतान नहीं दी, इसका मतलब समझ लो भगवान तुमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं और तुमको इस संसार की संतान नहीं दी, तुमसे बहुत कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। सुनो, किस लिए संतान चाहते हो? आत्मदेव ने कहा संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, मेरी गति कैसे सुधरेगी, मैं सदगति को कैसे प्राप्त होऊंगा, मेरे इतने धन ऐश्वर्य संपत्ति का क्या होगा? महात्मा ने कहा इस संसार में तो बहुतों के पुत्र हैं, क्या जिनके जिनके पुत्र हुए क्या उनको उनकी गति मिल गई? क्या उनको सदगति मिल गई? अरे पुत्र संतान क्यों चाहिए? वो हमारा पिंड दान करेगा। अरे मैं कहती हूँ पिंड क्या है? पिंड का मतलब वो आटे का एक पिंड बना करके दान करना नहीं होता। ये शरीर क्या है? ये शरीर पिंड है और इस पिंड को हमें भगवत चरणार रागों में, भगवत चरणार विंदों में दे देना है, दान कर देना है। क्या हमने अभी तक अपना ये देह दान किया? जीते जी ना कर पाए, मरने के बाद सोचते हैं नरक में न जाना पड़े, इसलिए पुत्र हो तो पिंड दान कर देगा। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे पितर आशीष देते हैं जब आगे की संतानें पिंड दान करती हैं, श्राद्ध करती हैं, लेकिन भगवान के यहाँ इतनी जल्दी स्थान मिलने वाला नहीं है। जिसने जीवित रहते हुए जीते जी अपने जीवन को सुधार लिया और अपना यह शरीर भगवान के श्री चरणों में रख दिया, भगवान उठा करके उसको हृदय से लगा लेते। जैसे हनुमान जी महाराज को लगा लिया, जैसे नारद को लगाया, जैसे सूर को लगाया, मीरा को लगाया, वैसे हम आप सब ऐसे मीरा बन जाओ, आवश्यकता ही ना पड़े किसी पिंडदान की, किसी श्राद्ध की। जो मीरा सशरीर जाकर के भगवान में विलीन हो गई थी, क्यों ना हम कोई ऐसी मीरा बन जाएं, क्यों ना हम कोई ऐसे सूर बन जाएं जो भगवान अपने मूरत से दो हाथ निकालें और हमें अपने में ही समा लें। ऐसे कोई संत बन जाएं। महात्मा ने बड़ा समझाया, लेकिन आत्मदेव नहीं माने तो कभी हुई है सोई जो राम रची राखा। यही सिद्धांत महात्मा ने माना और एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को दे देना, सगर्भा हो जाएंगी, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव प्रसन्न होकर के चले, लेकिन ये धुंधली तर्क कुतर्क करती है ना, और कभी कभी हमारी बुद्धि जो कुतर्क करती है, आपको कोई संत मिले, आप उसे पहचान ना पाओ, आप उसकी जो विद्वता है या उसकी सरलता जो है, आप उसे एक हंसी का पात्र बना दो। कभी देखना, ऐसा हमारे जीवन में, सबके जीवन में होता है, और उसी समय वो संत आगे बढ़ जाता है। हम जीवन भर रोते रहते हैं, कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई सच्चा संत मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारी ये तर्क करने वाली बुद्धि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है महाराज। वो चाहती नहीं है कि हमें कोई संत मिले, और तब वो ऐसे लोगों के सहयोगी भी बहुत होते हैं। पंडित जी से बोली आप जाइए, मैं पालूंगी प्रसाद। और एक सखी सहेली आ गई और अपना दुख उसने बताया, तो सखी ने कहा मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, एक काम करिए, मैं कुछ दिन का, मेरे अभी गर्भ है, जिस दिन मुझे बालक हुआ मैं वो बालक आपको दे दूंगी, आप गर्भवती होने का थोड़ा सा नाटक कर लीजिए, बदले में कुछ धन हमें दे दीजिएगा। बस राजी हो गए महाराज। समय बीता, पुत्र हुआ और रातों रात इधर पुत्र पहुंचा। आत्मदेव जी को लगा हा मेरे पुत्र हुआ है, चारों ओर डुगडुगी पिटवा दी, संतों ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, और फिर कहा ये मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव, यहाँ परमात्म देव। धुंधली ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने इतना कष्ट सहा है, मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम रखूंगी अपने जैसा, मैं धुंधली, ये धुंधकारी। हाँ, धुंधकारी कौन है? जिसके चरित्र को देखते ही मन में घृणा आ जाए।
जिसके क्रियाकलापों को देखते ही आप दूर हो जाओ, वही है धुंधकारी। और परीक्षार्थ वो फल जो गौ माता को पवाया गया था, कुछ दिन बाद गौ माता ने एक बालक को जन्म दिया। उसके श्रवण, उसके कान गौ के जैसे होने के कारण नाम पड़ा गोकर्ण। और संतों ने कहा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित विद्वान ज्ञानी धुंधकारी महाखल, अत्याचारी पापाचारी, बालकों के साथ खेलने जाता, किसी को कुएं में ढकेल देता, कहीं मार पिटाई करता। आत्मदेव ये सब देख करके बड़े दुखी हुए और फिर हृदय से आवाज आई, इससे अच्छा तो मेरा पुत्र ना होता। लेकिन जब महात्मा ने समझाया था, महात्मा मतलब महान आत्मा, और जब उसने समझाया तब तुम्हें समझ में नहीं आया। अब आत्मदेव को लग रहा है मैं क्या करूं। तब गोकर्ण जी आते हैं, पिताजी ये शरीर के लिए, ये शरीर से संबंधित जितने संबंध हैं वो यही होते हैं, यही छूट जाते हैं। चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मंदिरे, चला चले तू संसारे धर्म एको ही निश्चला। चला लक्ष्मी, ये लक्ष्मी ये धन तो कभी आता है कभी जाता है, चलायमान है। ये प्राण आते जाते रहते हैं। और ये घर मंदिर जितने बनाओगे, आज तुमने जहां घर बनाया है, आज तुमने जहां कोठी खड़ी करी है, पहले वहां कोई और कोठी होगी। कुछ कालों बाद ये कोठी का नामो निशान नहीं रहेगा, इसके ऊपर फिर कोई आएगा, फिर दूसरी नई बनाएगा। ये सब चलने वाले हैं, चलायमान हैं। लेकिन कौन निश्चल है? धर्म। जो धर्म को पकड़ लेता है उसी की गति संवर जाती है। पिताजी ये क्या आप इस पुत्र के चक्कर में, कहीं पत्नी के चक्कर में, किसके किसके चक्कर में पड़ के न जाने कितने जन्म तो गंवा दिए। अब क्या इस जन्म को भी गंवाना चाहते हो? कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा। कौन माँ, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन सहोदर भ्राता? नहीं, केवल जीते जी की ये तृष्णा को छोड़ दीजिए और जाइए भगवान के श्री चरणों का आश्रय लीजिए। आत्मदेव के हृदय का जितना भी वो मोह का बंधन था ना, वही टूटा। आत्मदेव निकल गए और वन में जंगल में जाके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और श्री भगवान में जाके विलीन हो गए। गोकर्ण जी आगे बढ़ गए और इधर धुंधकारी माँ से कुछ धन मांगता, कुछ नहीं है। माँ ने मना किया, माँ को मारने को उठ गया, उद्यत हुआ। माँ को इतना कष्ट हुआ, आज ये पुत्र मुझे मारने के लिए उठ गया। गई कुएं में गिर करके प्राण त्याग कर दिया। समय बीता, जिस घर से वेदों की ऋचाएं की गूंज होती थी, उस घर में वो धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर के रख दिया। ये 5 वैश्याएं कौन हैं? हमारे जीवन के 5 विषय जो कभी भी घात लगाए बैठे हैं। ये बनते हमारे बहुत सगे हैं, परंतु समय आने पर यही हमारा प्राणांत कर देते हैं। जैसे कि वहां हुआ, एक दिन ये चोरी करने लगा। इनके भरण पोषण के लिए राजा के लोग पूछते हुए आए। वैश्याओं ने मना तो कर दिया, परंतु लगा आज नहीं मिला, कभी पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। धुंधकारी आया,
घर में शयन करने गया, वो वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे लिए और धुंधकारी के मुख में डाल दिए और तब तक उन अंगारों को ढकेलती गई। छटपटा रहा है, तड़प रहा है, किसी को दया नहीं आई। ये विषय ऐसे ही है, इन्हें दया नहीं आएगी तुम पर। एक भी क्षण के लिए ये आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि प्राणांत नहीं हो जाएगा। और जब तक धुंधकारी का प्राणांत नहीं हो गया तब तक वो अंगारों को ढकेलती गई। जितना जो भी धन संपत्ति था सब ली और वहां से कहीं और चली गई। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी एक बार घूमते टहलते तीर्थाटन करके जब आए, अर्धरात्रि में अपने घर पे आके शयन कर रहे हैं, कोई बार बार कोई जीव आ रहा है जो उन्हें अलग अलग रूपों में दिख रहा है। कौन हो, कुछ बोलो। आवाज नहीं आई। गोकर्ण समझ गए, जल लिए, मंत्रोच्चार किए और जो छिड़काओ किए ना, उधर से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भाई, मेरा नाम धुंधकारी, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरे स्वयं के दोष पापों के कारण जो मेरा ब्रह्मत्व था वो अब जा चुका है। भैया मेरे तरण तारण का कोई उपाय कर। गोकर्ण जी ने प्रातः काल तक का समय लिया। प्रातः काल गए, सूर्य नारायण से संतों से पूछे, संतों ने सूर्य नारायण के पास जाने का परामर्श दिया। गए, सूर्य नारायण को रोक करके पूछते हैं और सूर्य नारायण ने भी यही बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। और तब गोकर्ण जी हमारे आते हैं और कौन कथा करे? धुंधकारी के लिए मैं स्वयं कथा करूंगा। आसन लगा लिए, कथा प्रारंभ हुई, सब लोग आए, मेरा धुंधकारी कहाँ बैठेगा? तो सप्त ग्रंथि का वो बांस लगा दिए। ये सप्त ग्रंथि का बांस क्या है? यही है हमारे जो हृदय की जो वासनाएं हैं, ये 7 वासनाएं, इनकी चर्चा हम कल करेंगे, कौन कौन सी वो वासनाएं हैं। और जब भागवत की कथा सुनने के बाद वो सप्त ग्रंथियां एक एक करके खुल सकती हैं, तो हमारे ये हृदय की वासनाओं की ग्रंथियां क्यों नहीं खुलेंगी? बस श्रवण होना चाहिए धुंधकारी की तरह। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि खुल गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, एक एक करके ग्रंथि खुलती जा रही है। और जैसे ही सप्तम ग्रंथि खुली ना, धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के विराज गया और भगवान के द्वारपाल उसे लेने के लिए आए हैं। आज मानो गोकर्ण जी के माध्यम से भगवान ने स्वयं धुंधकारी को अपने स्वरूप को जन्मा दिया और अपने जैसा बना करके वहां प्रस्तुत कर दिया। द्वारपाल आए लेने के लिए, जय और विजय विमान पर आरूढ़ किए और चलने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज ये जितने बैठे हैं इन्होंने भी तो कथा सुनी है। जो पीछे बैठे थे बोले इन्हें भी ले जाओ। बोले नहीं, धुंधकारी ने जैसे कथा सुनी, ये श्रवण का तरीका है। एक क्षण मात्र के लिए धुंधकारी का मन, मस्तिष्क, हृदय भाव इधर उधर विचलित नहीं हुआ और वहां तो 7 दिन अनवरत निर्विघ्न एक भी पल के लिए कथा रुकी नहीं, चलती रही। और हम लोगों को कुछ तो शंकाएं, वो दीर्घ, वो लघु, और फिर भूख प्यास, ये पिपासा, ये इतना सताती है महाराज कि 2-3 घंटे भी हम एक आसन पर लग करके बैठ नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए क्या विमान आएगा? अभी हमें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे उस स्थिति पे पहुंचने के लिए। इसलिए धुंधकारी को तो ले गए भगवान के धाम में। धुंधकारी बारंबार गोकर्ण जी को साधुवाद करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है। और उसके पश्चात सावन के महीने में पुनः गोकर्ण जी ने कथा सुनी। जिन जिन भक्तों ने हृदय से कथा को हृदयंगम किया
वो पुनः भगवान के द्वार पे गए। ये भागवत की कथा त्वरित तुरंत फल देने वाली है।